हेलो गाइस। तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में सेलिब्रेशन हो रहा होता है। तो वहां से गुजर रहे लोग कह रहे होते हैं कि इस सिटी के लार्जेस्ट ग्रुप लिन ग्रुप का 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा है। इस पार्टी में जो भी जा रहे हैं वो सिटी के मोस्ट पावरफुल पीपल्स में आते हैं। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि आज ओल्ड लेडी लिन का बर्थडे है और लगता है कि मैं टाइम से आ गया। तभी एमसी के पीछे कुछ कार्स आके रुकती है और उनमें से कुछ गुंडे टाइप के लोग बाहर निकलते हैं जो कि एमसी के आगे झुक जाते हैं और एमसी को मास्टर कहते हुए कहते हैं कि मास्टर, आपने जो भी गिफ्ट का ऑर्डर दिया था वो गिफ्ट हम ले आए हैं और इस गिफ्ट को ढूंढने के लिए हमें इस सिटी के सारे एंटीक शॉप को ढूंढना पड़ा, तब ये गिफ्ट हमें मिला। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि मैं कितनी बार तुमसे कहूँ कि मुझसे मिलने आने पर इस तरह की कार्स में मत आओ और मुझे बाहर में मास्टर मत बोला करो। और एमसी उसे एक थप्पड़ मार के उस पर चिल्लाने लगता है। तो वो एमसी से माफ़ी मांगता है और एमसी उससे कहता है कि याद रखना कि मेरी आइडेंटिटी लिन फैमिली को कभी पता ना चले। फिर लिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां ओल्ड लेडी लिन को सब ग्रीट कर रहे होते हैं। तो वो ओल्ड लेडी सोचती है कि मेरे फैमिली ने 30 सालों में इस चांगउंग फाउंडेशन को बिल्ड किया और मेरे सारे डिसेंडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल ड्रैगन और फिनिक्स के जैसे। फिर वहां पे एमसी आता है तो वहां पे खड़े एक पर्सन बोलता है कि फेंघाई ग्रुप के जनरल मैनेजर ने ओल्ड लेडी को विशेष भेजे हैं और साथ में एक पेयर ऑफ ज्वेलरी और एक जेड कार्विंग्स भी भेजे हैं। फिर वो कहता है कि लिन फैमिली के सन इन लॉ जांग वांग ने ओल्ड लेडी को एक ओल्ड बाउल्ड गिफ्ट किया है और एमसी का नाम जांग वांग होता है। तो सब एमसी की तरफ देखने लगते हैं। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि ये इंसान जांग वांग मतलब कि एमसी 1 महीना पहले ही लिन फैमिली में एंटर किया है। तो सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि ओल्ड लेडी पिछले महीने एमसी को अपने फैमिली वाले घर में घुसने नहीं दिया है। सब कह रहे होते हैं कि लिन फैमिली अपना 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहा है और आज ही ओल्ड लेडी का बर्थडे भी है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ एक ओल्ड बाउल ही गिफ्ट कर रहा है। वो ये भी नहीं जानता कि वो क्या कहेगा, मिस्टर लिन क्या सोच रहा है। तभी दिखाया जाता है कि एमसी की जो वाइफ होती है लिन क्विंजन, वो गुस्सा कर रही होती है उनके बातों को सुन के और वो कह रहे होते हैं कि इसने बहुत अच्छे ब्यूटी से शादी किया है और वो एमसी को बोल रहे होते हैं कि वो एक नेमलेस ट्रैश है। फिर एमसी की वाइफ को दिखाया जाता है लिन को जो रो रही होती है उनके बातों को सुन सुन के। फिर लिन एमसी के पास जाके उससे गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उससे तुम कुछ अच्छा नहीं खरीद सकते थे। तो एमसी कहता है कि ये बाउल क्वीन डायनेस्टी का है, ये कम से कम 60 मिलियन का होगा, लकीली मुझे ये सिर्फ 1 लाख में मिल गया है। तो फिर लिंचुआन कहता है कि यार बकवास का भी एक सीमा होता है, किसी एंटिक शॉप से ये सिर्फ 20 युआन में खरीद सकते हैं। तो एमसी उसकी तरफ देखता है तो वो एमसी के पास आता है और फिर दिखाया जाता है कि लिंचुआन ने एक बड़ा सा एवरग्रीन पेड़ गिफ्ट किया होता है जिसको देख के वो ओल्ड लेडी बहुत खुश हो जाती है। तभी लिन उस ओल्ड लेडी को कहती है कि ग्रैंड माँ एमसी समझदार नहीं है तो आप उसको इसके लिए ब्लेम मत कीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करती हूँ। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अगर गिफ्ट नहीं भी दोगी तो लिन फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर वो ओल्ड लेडी लिन चुआन के साथ जाने लगती है और वो एमसी और एमसी के वाइफ से कहती है कि लिन फैमिली के मेन टेबल पहले से भरा हुआ है तो वहाँ पे तुम लोगों को जगह नहीं मिलेगा और चली जाती है। तो लिन सोचती है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि लिन फैमिली की बेटी उसके मेन टेबल पे नहीं बैठ सकती है। फिर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि उसके पिता सिर्फ शराब पी के लोगों को मारना जानते थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने एक ट्रैश से शादी किया, मुझे नहीं पता कि वो इस शादी के लिए सहमत क्यों हो गई। और ये सब सुन के लिन रो रही होती है। तो एमसी सोचता है कि लिन फैमिली में शामिल होना मुझे कम इम्पोर्टेंट दिखने के लिए था, मुझे नहीं पता था कि वो इसके लिए इतना सीरियस है कि लिन फैमिली उसके बारे में क्या सोचती है। फिर लिन फैमिली के मेल टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ओल्ड लेडी हाथ पटकती है और कहती है बकवास मत करो। तभी वो लोग कहते हैं कि जाओ ग्रुप बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, वो पहले ही हमारे सीमा को क्रॉस कर चुका है, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि मैं अपने फैमिली को तुम जूनियर्स को कैसे सौंप सकती हूँ। तो लिन चुआन कहता है कि ग्रैंड माँ आज सेलिब्रेशन का दिन है तो
आप गुस्सा मत करिए और आप अपने चोटों पे भी ध्यान दीजिए। तो ग्रैंडमा उससे कहती है कि भले ही मुझे कुछ हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रह पाऊँगी? तो ग्रैंडमा फिर से कहती है कि मैं फिर से पूछ रही हूँ कि जुआओ ग्रुप के साथ हमारे रिलेशन को कौन अच्छा करेगा, और जो इस काम को करेगा उसे वो सब मिलेगा जो वो चाहता है। तो ली चुआन कहता है कि जाओ ग्रुप के पास उनके सेकंड जनरेशन है, तो वो उस ग्रुप को हैंड ओवर नहीं करेगा, और वो चुप हो जाता है। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि कोई है जो इस ओल्ड लेडी के सवाल का जवाब देगा, और मैं ग्रैंड माँ और ओल्ड लेडी एक ही लेडी को बोल रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तभी एमसी कहता है कि लिन जाओ ग्रुप से बात करेगा, और फिर एमसी सोचता है कि मुझे एक टाइम पे नर्क का राजा कहा जाता था, पूरे अंडरवर्ल्ड मेरा बात मानता था, पूरे दुनिया का आधा दौलत मेरे हाथों में था। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कुकिंग करने के लिए एक चिकन को पकड़ के रखा होता है। फिर लिन कहता है कि इस फैमिली में कोई मेरी आइडेंटिटी को नहीं जानता है, और मैं लिन फैमिली में कभी भी ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुमने अभी मेरे वाइफ को धमकाने की कोशिश की। तो एमसी की वाइफ लिन कहती है कि तुमने अभी क्या कहा? तो एमसी अपने वाइफ से कहता है कि अगर तुम सक्सेस हुई तो ओल्ड लेडी की अप्रूवल तुम्हें मिल ही जाएगी। तो लिन सोचती है कि एमसी सही कह रहा है, क्या ग्रैंड माँ मुझे बेकार ग्रैंड डॉटर नहीं समझती है? फिर मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं किसी से भी बेहतर कैसे नहीं हूँ, और वो ग्रैंड माँ की तरफ जाने लगती है। फिर वो कहती है कि ग्रैंड माँ मुझे जाओ ग्रुप से सेटलमेंट के लिए बात करने दीजिए। तो लिन चुआन कहता है कि तुमको क्या लगता है तुम कौन हो? क्या तुम जाओ ग्रुप के साथ बात करने के लायक हो? फिर वो कहता है कि लिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं समझता, लेकिन तुम्हें पता भी है कंपनी कैसे चलाई जाती है, अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हें ही शर्मिंदा फील होगा। लेकिन तभी वो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, तब लिन तुम ही उस जाओ ग्रुप से बातचीत को संभाल लेना। तो लिन चुआओ गुस्सा करने लगता है और कहता है ग्रैंडमा ये सही नहीं है। लेकिन तभी एमसी कहता है कि अगर लिन ऐसा नहीं कर पाई तो मैं लिन फैमिली को छोड़ दूंगा। जिसको सुन के लिन चुआन खुश हो जाता है और कहता है कि ये मेरे चाल में फंस गया। तभी वो ग्रैंडमा कहती है कि लिन क्या तुमको तुम्हारे हस्बैंड की बात से तुम सहमत हो? क्या तुम अगर जाओ ग्रुप से बातचीत नहीं कर पाई तो तुम्हारा हस्बैंड लिन फैमिली से बाहर हो जाएगा? तो एमसी कहता है कि हाँ मैं सहमत हूँ। तो लिन कहती है बकवास मत करो। लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि लिन तुम्हारा हस्बैंड इससे सहमत है तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कब बातचीत के लिए जाना है। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि अगर तुम ये काम नहीं कर पाए और बाद में तुम्हें अफसोस हुआ तो तुम्हारी इस भावना के लिए तुम मुझे दोष मत देना। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ को लेके जाने लगता है। तभी एमसी ग्रैंडमा को कहता है कि तुम सिर्फ इंतजार करो और देखो। और फिर वो लिन से कहता है कि लिन चलो चले। कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहते हैं कि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला फैसला था। तो फिर एक पर्सन कहता है कि अगर तुम किसी बच्चे के साथ भीख मांगते हुए भी वापस आओगे तो क्या आप अपने दिमाग का एक बार भी इस्तेमाल नहीं करोगे? जाओ ग्रुप के साथ बात करना इम्पॉसिबल है। फिर वो ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि एमसी नहीं जानता कि उसे क्या करना है। फिर वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है और वो ओल्ड लेडी से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सालों बाद देखा। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि ब्रदर गू तुम्हें क्या चीज़ मिलती है? लेकिन तभी वो ओल्ड मैन कुछ देख के हैरान हो जाता है। तो वो ओल्ड लेडी कहती है क्या हुआ? फिर वो ओल्ड मैन उस बाउल को देखने लगता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक ईयरली कुन डायनेस्टी का है। तो वो ओल्ड लेडी कहती है ब्रदर गू लगता है कि तुमसे कोई मिस्टेक हो रहा है, इसे एक जूनियर ने भेजा है जो कि सही गलत नहीं जानता है। तो वो ओल्ड मैन सीरियस होते हुए कहता है कि बकवास, क्या तुम मेरे बहुत सालों की एंटिक चीज़ों के ऊपर नॉलेज के ऊपर सवाल उठा रही हो? इस गिफ्ट का कंपेयर बाकी सारे गिफ्ट से हो ही नहीं सकता। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो कि रोड साइड पे कह रही होती है कि ये गाजर बहुत अच्छा है तो मुझे ये कम दाम में दे दो। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो कहता है कि बॉस मिस अन्ना आपसे मिलना चाहती है, उसका प्लेन बहुत जल्द येंज हाओ में आने वाला है। तो एमसी उससे कहता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है तो देखते हैं कहाँ तक जाना चाहिए। फिर वो कहता है कि मेरी वाइफ आज जाओ ग्रुप से बात करने जा रही है तो वहाँ पे बातचीत के लिए किसी को इंतज़ाम करो।
तो वो पर्सन एमसी से कहता है ठीक है बॉस मैं करूँगा। और एमसी कहता है हाँ तब ठीक है, आशा करता हूँ कि हम और इस तरह ना मिले क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाना है। फिर एमसी अपने स्कूटर पे जाने लगता है तो वो पर्सन पीछे से कहता है कि बॉस लाइंस बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ भाभी के लिए ये सब करना ज़रूरी है। पर एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने वाइफ के ही ख्यालों में रहता है और वो कहता है कि वो मेरी पूरी दुनिया है और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उसके लिए ना करूँगा। फिर एमसी के पास्ट को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि 5 साल की उम्र में उसने मतलब कि एमसी के वाइफ ने एमसी को और उसकी माँ को बचने में मदद की थी। और फिर 7 साल की उम्र में जब मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई तो फिर लिन चैरिटी ने मुझे बचाया। और फिर वो कहता है कि जब मैं 10 साल का था तब मैं लिन चैरिटी के एक स्कूल गया और वहाँ पे मेरी माँ को एक क्लीनर का जॉब मिल गया। और फिर जब मैं 14 साल का हो गया तो मेरी मॉम को एक ट्यूमर का पता चला और वो मेरे ऊपर बर्डन ना बने इसीलिए उन्होंने 7वें फ्लोर से छलांग लगा दी और मुझे अकेला छोड़ दिया। और उन्होंने सुसाइड नोट में मुझे लिन फैमिली को सर्व करने को लिए कहा। फिर एमसी कहता है कि मुझे पता चला कि एमसी की वाइफ को एक बहुत स्ट्रेंज पॉइजन दे दिया गया था इसीलिए एमसी रोज उसके सूप में उस पॉइजन का मेडिसिन मिला के देता है। फिर सीन चेंज होता है और एमसी अपनी वाइफ के रूम के बाहर में होता है और कहता है कि लिन तुम्हारा सूप रेडी हो गया है। और एमसी की वाइफ का नाम कुछ और है लेकिन आसानी से प्रोनाउंस हो जाए इसीलिए मैं उसकी वाइफ को लिन कहता हूँ। तभी लिन अपनी कमरे से बाहर आती है और वो बहुत थकी थकी सी लग रही होती है। तो एमसी उसे पकड़ते हुए कहता है कि लिन क्या तुम रात भर सोई नहीं हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो लिन एमसी से उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि मेरे बारे में चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। तो एमसी कहता है कि इस हालत में ड्राइव करना सेफ नहीं होगा, पहले तुम सूप पियो उसके बाद मैं तुम्हें अपने बाइक से समय पे पहुँचा दूंगा। तो फिर लिन एमसी के बनाए सूप को पीने लगती है और एमसी खुश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और लिन एमसी के बाइक पे सो रही होती है और एमसी उसे बैठा के ले जा रहा होता है और वो कहता है कि कहाँ है ये। तो एमसी कहता है कि ये लड़की बहुत हार्ड वर्क कर रही है अपनी बातचीत को अच्छा करने के लिए और ये इस तरह सो रही है तो इसने अपने गार्ड को भी डाउन कर दिया है। तब ही लिन उठती है और शर्माते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं इसके बैक पे सो रही थी। तभी एमसी उसे कहता है कि यहीं रुको और मेरा वेट करो। तो लिन जाने लगती है और एमसी खुश होते हुए सोच रहा होता है कि ये तो कंफर्म है कि लिन मैंने तुम्हारे लिए सब पहले ही इंतजाम कर दिया है। फिर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। तो लिन रो रही होती है तो एमसी उससे पूछता है क्या हुआ। तो लिन एमसी से कहती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडमा से प्रॉमिस की वजह से हो रहा है, नहीं तो कोई भी मेरे साथ इस तरह गलत कैसे कर सकता है। और लिन के हाथों में जो भी पेपर्स होते हैं वो एमसी की तरफ फेंक देती है तो एमसी भी शॉक हो जाता है। तो एमसी सोचता है कि वहाँ क्या हुआ, किसने मेरे वाइफ को उकसाने की गलती की है, क्या वहाँ पे सब कुछ पहले से इंतजाम नहीं किया हुआ था। दिखाया जाता है कि एमसी की वाइफ एक टैक्सी लेकर जाने लगती है तो एमसी सोचता है, वो कॉल करता है और किसी से कहता है कि पता करो मेरी वाइफ को किसने उकसाया, किसकी उतनी हिम्मत हो गई, मुझे उसका नाम चाहिए। तो वो फ़ोन वाला बंदा कहता है कि बॉस मुझे पता चला है कि जाओ ग्रुप के नाम पर जाओ ग्रुप के मैनेजर ने भाभी को धमकी दी है और उसने कहा कि बिल्डिंग में अकेले जाओ और रात को उसके साथ जाने के लिए कहा। तो एमसी गुस्से से अपने फ़ोन को तोड़ देता है और वो कहता है कि ये झाओजू कौन है। तो एमसी पूरे बैडेस तरीके से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को उकसाने की कोशिश की है, तुम एक डेड मीट हो। तो आज का एपिसोड यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट